जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 80 पॉलिटी के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये पॉलिटी का पार्ट 1 है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। जैसे हो गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन से, अनुसूची से, निर्वाचन आयोग से, संविधान का भाग से, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से, और मौलिक कर्तव्य से और राष्ट्रपति से। यह 8 टॉपिक से क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में 80 क्वेश्चन है, तो 80 में से कम आपको 70 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 80 में से कम आपके 70 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को क्यों डिस्कस किया गया है, क्योंकि इन्हीं सभी टॉपिक से आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक टॉपिक से, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। तो न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है ना। तो कौन सा विकल्प है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचित प्रमुख जो है यह विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है यह भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। तो तेलंगाना विधानसभा में जो है ये 1 मनोनीत सदस्य हैं। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था। तो 1923 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए ये फेरा अधिनियम जो है ये पेश किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि पर प्रभावित की जाती है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, है ना। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है ये फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो समाहर्ता नामक अधिकारी का जो है ये कर निर्धारण कार्य था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ वीडियो में शामिल किया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वीडियो में अंत तक बने होंगे, है ना, तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 से 4 नंबर के आ रहे हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए कि 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण जो है यह बजट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया, है ना। तो किस संशोधन ने बना दिया था, तो 44वें संशोधन ने
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में जो है ये संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 डैश है। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 जो है ये वाद योग्य है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, है ना। तो कह रहा है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है ये उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है ना। तो ये किसमें खोजी जा सकती है? तो कराची प्रस्ताव में खोजी जा सकती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो भाग 4 में जो है ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार जो नहीं है वो मतदान का अधिकार है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है ये पद की शपथ जो है ये भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे ये सुकुमार सेन थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई? तो मूल अधिकारों की अवधारणा जो है ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र जो है ये 13 मई 1952 को हुआ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 48A को जोड़ा, है ना। तो ये किस संशोधन अधिनियम ने जोड़ा था? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने जोड़ा था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है? तो भारत के वित्त आयोग को जो है ये भारत के राष्ट्रपति से सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। और आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक
तत्व किस देश से गृहीत किए गए थे, है ना। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड देश से गृहीत किए गए थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है ये सोवियत संघ देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान जो है ये भारत की संसद कर सकता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के जो है ये 6 समूह शामिल हैं। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, है ना। तो ये 86वें जो संवैधानिक संशोधन के तहत है राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करेगा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है ना। तो भारतीय संविधान के 44वें संशोधन ने, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य डैश है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले या निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं, है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये वैधानिक हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है यह अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया था। तो भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार जो है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में जो है ये 15 महिला सदस्य थीं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 24वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 100वें संशोधन की मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो 100वें संशोधन की मंजूरी जो है ये प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे इन्होंने दी थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। तो 1956 में जो है यह भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए जो है ये वर्ष 2005 में एक संशोधन पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो 56वां संशोधन जो है इसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है यह 1961 वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो ये कौन सा संशोधन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां संशोधन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है यह वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 रुपए से बढ़ाकर के डैश कर दिया। तो भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ा करके ना 2500 कर दिया। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम जो है ये 1955 में किया गया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया था? तो ये किस संविधान संशोधन ने किया था? तो 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमत के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमत के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने के लिए डैश तक जुर्माना लगाया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो जो वर्ष 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? तो भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम जो है ये 1951 में आया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघीय। संघीय जो ये शब्द है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी? तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 और क्लोज 1 द्वारा जो है ये मान्यता दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा है ना? तो 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने जो है ये भारत के संविधान में एक नया भाग जो है ये 9A जोड़ा था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? तो भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी परस और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो ये 26वां संशोधन अधिनियम 1971 ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, है ना? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो है ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये किस संविधान संशोधन ने जोड़ा था? तो 28वें संविधान संशोधन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला संशोधन ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो अम्मू स्वामीनाथन थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष जो है ये 1955 में लागू किया गया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने डैश, है ना? तो भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने जो है ये मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50% आरक्षण का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में जो है ये 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति में जो है ये 7 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना जो है ये 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतों स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? तो ये किसने किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 80 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना? और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट में लाऊं या ना लाऊं, है ना? यस या नो करके जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।